दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि युआन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसने अपनी एनर्जी की पावर रिलीज कर दी होती है। और यह सब देखकर वह सभी मॉन्क युआन के ऊपर हमला कर देता है और युआन कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। और वह मॉन्क कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अपनी एनर्जी रिलीज करने की। क्या तुम हमें डराकर इस शाओलिन मंदिर में घुसना चाहते हो। जिन जिन लोगों ने इस शाओलिन मंदिर में घुसने की कोशिश की है वह सभी लोग मारे गए। और हम देखते हैं कि वह दूसरा मॉन्क भी युआन के ऊपर अपनी लाठी से हमला कर देता है और वह युआन के ऊपर लाठी से हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि युआन उसकी लाठी से बच जाता है और उस मॉन्क से कहने लगता है कि यह सब तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वह मॉन्क बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वह युआन से कहने लगता है कि तुम हमें क्या समझाओगे, तुम तो हमें अपनी एनर्जी की पावर दिखाकर डराना चाहते हो और इस शाओलिन मंदिर में घुसना चाहते हो। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था कि तुम गोल्डन टाइगर वॉल से नहीं आए। जिसे सुनने के बाद युआन उनसे कहने लगता है कि यह सब तुम्हारी गलतफहमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वह मॉन्क कहने लगते हैं कि अब तुम हमें अपनी बातों में उलझाना बंद करो, अगर तुमने शाओलिन टेम्पल की तरफ अपनी आंख भी उठाकर देखा तो हम तुम्हें मार देंगे। जिसे सुनने के बाद युआन उनसे कहता है कि अब तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहे हो। और हम देखते हैं कि युआन उस टकले मॉन्क के सर पर जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्क की हालत खराब हो जाती है और वह जमीन पर जाकर गिरता है। और युआन कहने लगता है कि सभी शाओलिन मॉन्क इतने बेवकूफ़ क्यों होते हैं, इनको हमारी बातों का कुछ भी समझ नहीं आता। और हम देखते हैं कि युआन को अचानक से पीछे से आवाज़ आती है और वह कहने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर आपको क्या हुआ। और हम देखते हैं कि युआन के पीछे बहुत सारे मॉन्क आ गए होते हैं और वह मॉन्क कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। और वह दूसरा मॉन्क रोते हुए कहने लगता है कि उसने सीनियर ब्रदर को मार दिया है और वह शाओलिन टेम्पल में घुसना चाहता है। जिसे सुनने के बाद वह सारे मॉन्क कहने लगते हैं क्या यहाँ पर घुसपैठी आ गया। और हम देखते हैं कि युआन ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि फक मेरे तो लग गई। और हम देखते हैं कि वह मॉन्क सीटी बजाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है और उसमें से बहुत सारे मॉन्क भागते हुए आते हैं। और वह उनमें से एक मॉन्क कहता है कि वहाँ पर एक घुसपैठिया है और वह हम सब लोगों को मारना चाहता है, उसने हमारे सीनियर ब्रदर को भी मार दिया है और वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हें उससे संभल कर रहना होगा। जिसे सुनने के बाद युआन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब टकले लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हम देखते हैं कि युआन अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहने लगता है कि अब जो भी हो मैं तुम सब लोगों को एक एक कर देख लूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई जोर से चिल्लाता है और कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ। और हम देखते हैं कि इस आवाज़ को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह आवाज़ किसकी है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे वही लड़का आ गया होता है और वह कहने लगता है कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह गार्ड मॉन्क युआन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि वह एक कुत्ता कमीना है जो कि हमारे शाओलिन टेम्पल में घुसना चाहता है और हमें मार देना चाहता है। जिसे सुनने के बाद युआन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने कुत्ता कमीना किसे बोला। और हम देखते हैं कि वह मॉन्क कहने लगता है कि इसने हमारे सीनियर ब्रदर मुंहो को भी मार डाला है। लेकिन हम देखते हैं कि वह मॉन्क मरा नहीं होता है और वह कहने लगता है कि मैं मरा नहीं हूँ बेवकूफ़ हो। और इन सब की बातें सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम सब अब चुप भी हो जाओ। जिसे सुनने के बाद वह मॉन्क कहने लगते हैं कि अंकल मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं। और वह लड़का कहने लगता है कि वह कोई घुसपैठिया या फिर दुश्मन नहीं है, वह हमारा दोस्त है और हमारे मास्टर का मेहमान है। जिसे सुनने के बाद वह मॉन्क हैरान हो जाता है और कहता है कि आप क्या कह रहे हैं मास्टर। और वह लड़का कहने लगता है कि इसलिए तो मैं तुम लोगों को यह लेटर दिखाने आया था ताकि तुम कोई बेवकूफ़ी भरा काम ना कर दो। और वह लड़का गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को मैं यह लेटर नहीं देता तो क्या तुम सभी लोग किसी को भी घुसपैठिया बनाकर उसे मारने के लिए लग जाते। और आज तो तुम लोगों ने अपनी हद ही पार कर दी, तुमने अपना ग्रुप बनाकर किसी निहत्थे पर हमला करने की कोशिश की है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे एक सच्चे मॉन्क बन पाओगे और तुम शाओलिन टेम्पल में रहने लायक हो। जिसे सुनने के बाद युआन उस पर हंसने लग जाता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब तुमको सबक मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि उस लड़के की बातें सुनने के बाद उन सभी मॉन्क्स के पसीने निकल रहे होते हैं। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि उन सभी लोगों को सजाएं दी जा रही होती है और उन पर भारी भरकम बाल्टियों को भरकर दंड बैठक करवाई जा रही होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका एक लीडर भी होता है और वह लीडर उनसे कहने लगता है कि तुम सब लोगों के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा थक सके हो और तुम्हें आराम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और वह कहने लगता है कि मैं तुम्हें 15 मिनट का आराम दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह मॉन्क कहने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं कि वह लीडर उस मॉन्क के सर को पकड़ लेता है जिसने यह लड़ाई की थी और वह लीडर कहने लगता है कि मुँह हो तुम हो क्या, मुझे लगता है कि तुमने ये लड़ाई पहले स्टार्ट की होगी है ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप बिना किसी को जाने उस पर हमला कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आत्मज्ञान की
जरूरत है। जिसे सुनने के बाद वह मोंक कहता है कि मैं समझ गया लीडर। और वह लीडर कहने लगता है कि अगर तुम समझ गए हो तो तुम्हारे ऊपर मैं एक और बाल्टी जरूर रखूंगा। जिसे सुनने के बाद वह मोंक डर जाता है और उसके पास खड़ा दूसरा मोंक सोचने लगता है कि सीनियर ब्रदर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि युवान को उनकी दर्द भरी आवाज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और कहता है कि ये कितनी सुनहरी आवाज़ें हैं, इन आवाज़ों को सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि युवान को किसी की आवाज़ आती है। वह कहने लगता है कि क्या आपने आराम अच्छी तरह से किया। जिसे सुनने के बाद युवान कहने लगता है कि मैंने अच्छी तरह से आराम किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और मोंक आ गया होता है और वह मोंक युवान को नमस्कार करते हुए कहता है कि मेरा नाम म्यू सोंग हुक है और मैं इस शाओलिन टेम्पल के गेस्ट हॉल का लीडर हूँ। और वह मोंक कहने लगता है कि आज जो शाओलिन टेम्पल की वजह से आपको इतनी परेशानी हुई है, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। आंदा से पीछे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जिसे सुनने के बाद युवान कहने लगता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ सकता हूँ। शाओलिन टेम्पल के मोंक्स में लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा जोश है, जिसकी वजह से उन्होंने लड़ाई की। जिसे सुनने के बाद वह मोंक कहता है कि आप मेरी बातों को समझ सकते हैं, यह तो काफ़ी अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि वह मोंक अपने मन में सोचने लग जाता है, यह तो काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि यह लड़का अभी 20 साल का है और इस लड़के को वंडरिंग स्पारिंग मैन के नाम से जाना जाता है। लगता है कि मेरे मास्टर ने सही कहा था। और वह मोंक युवान से कहने लगता है कि आप हमारे मास्टर को बहुत सालों से ढूंढ रहे थे। जिसे सुनने के बाद युवान कहता है कि आपने सही कहा, मैं उसे बहुत सालों से ढूंढ रहा था। मैंने शाओलिन टेम्पल का नाम बहुत ही ज़्यादा सुना है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इस टेम्पल में ऐसे बहुत सारे मार्शल मास्टर हैं जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उन मार्शल मास्टरों से लड़ाई करूँ और उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखूँ। जिसे सुनने के बाद वह मोंक कहता है कि अच्छा तो तुम ऐसा चाहते हो। और वह मोंक युवान से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उन लोगों से लड़ने के लिए एक अच्छे अपोनेंट हो, लेकिन हमारे पूर्वजों को इस लड़ाई से बहुत ही ज़्यादा बुरा लग सकता है। और वह मोंक अपने मन में सोचने लगता है कि हमारे पूर्वजों ने कहा था कि जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, उनके पास खोने के लिए सब कुछ होता है। और यह लड़का बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से हम इसे हाई लेवल के मोंक से नहीं लड़ा सकते। और वह मोंक युवान से कहने लगता है कि अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है। जिसे सुनने के बाद युवान हैरान हो जाता है और कहता है कि आपके कहने का मतलब है। और वह मोंक बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ के मार्शल मास्टरों से छोटी मोटी लड़ाई करना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक एल्डर बन जाओ और चौथी और छठी के बच्चों को अपना डिसाइबल बनाओ और उन्हें इस लड़ाई के बारे में कुछ सिखाओ। जिसे और वह मोंक आगे बताने लगता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम यहाँ रहकर हमारे बच्चों को भी सिखा सकते हो और खुद भी कुछ सीख सकते हो। और क्या तुम्हें ये आइडिया अच्छा लग रहा है। जिसे सुनने के बाद युवान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर सिखाना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद वह मोंक कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल हमारा टेम्पल इस बाहरी दुनिया से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से हम बाहर की दुनिया के ज्ञान को नहीं ले सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को कुछ सिखाओ। जिसे सुनने के बाद युवान कहने लगता है कि चलो तो फिर ठीक है। और युवान कहने लगता है क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह मोंक कहता है हाँ तुम पूछ सकते हो। और युवान बताने लगता है कि क्या इस टेम्पल में कोई ऐसा बंदा है जो दिन रात प्रैक्टिस करता हो और बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करता हो। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि युवान बाहर आ चुका होता है और वह बाहर के मौसम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और वह मोंक युवान से कहने लगता है कि क्या तुम इस मौसम को पसंद करते हो। और युवान बताने लगता है कि हाँ मुझे मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे इस शाओलिन टेम्पल में रहकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वह मोंक युवान से कहने लगता है कि यह थोड़ा सा अजीब है। जिसे सुनने के बाद युवान थोड़ा हैरान हो जाता है और वह मोंक बताने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें वंडरिंग स्पारिंग मैन के नाम से जाना जाता है। मैंने सोचा था कि तुम मार्शल मास्टरों से लड़ाई के अलावा कुछ भी सोचने की परवाह नहीं करते, लेकिन जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ और तुमसे अच्छी तरह से बातें कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो और यह नाम तुम पर बिल्कुल सूट करता है और मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिसे सुनने के बाद युवान कहता है कि मुझे भी तुमसे बहुत मिलकर अच्छा लगा। और हम देखते हैं कि हमें एक लड़के के सीन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है और हम देखते हैं कि यह वही लड़का होता है और हम देखते हैं कि इसके पास से बहुत ही ज़्यादा ग्रीन एनर्जी निकल रही होती है। और उस लड़के को देखने के बाद युवान कहने लगता है कि यह तो लड़का वही है जिसने मुझे उन सभी मोंक से बताया था। जिसे सुनने के बाद वह मोंक कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, यह लड़का शाओलिन टेम्पल की शान है और यह शाओलिन टेम्पल का लीडर बनने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट भी है, जिसे छोटा बुद्ध ड्रैगन वोन हू के नाम से जाना जाता है। और वह मोंक युवान से कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी को भी यह पूछोगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा मेहनती और ट्रेनिंग करने वाला बंदा कौन है तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होगा, छोटा बुद्ध ड्रैगन वोन हू। जिसे सुनने के बाद युवान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि आप सच कह रहे हैं, क्या ये इतनी मेहनत करता है। और वह मोंक कहने लगता है कि तुमने सच कहा। इसका मानना है कि एक पेड़ को मजबूत बनने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह
हमारे शरीर को मजबूत बनने के लिए एक हार्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए तो यह लड़का इसी पोजीशन में रहकर दिन में 6 घंटा रोजाना प्रैक्टिस करता है। जिसे सुनने के बाद युवान थोड़ा सा हैरान हो जाता और कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं? यह तो काफ़ी कमाल का है। जिसे सुनने के बाद वह दोनों हैरान हो जाते हैं और वह मोंग कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है वॉरियर? और हम देखते हैं कि युवान कहता है कि मेरे कहने का इतना मतलब है कि इस लड़के के ट्रेनिंग करने के मेथड बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, जिससे ये और भी ज़्यादा ताकतवर होता जाता है। और युवान की यह बात सुनने के बाद वह मोंग पूरी तरह से हैरान हो जाता और वह लड़का भी हैरान हो रहा होता है। और वह मोंग युवान से कहने लगता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वह सिर्फ छोटी मोटी ट्रेनिंग है। और युवान कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैंने बहुत सोचने के बाद यह पता किया कि यह जिस तरह की ट्रेनिंग करता है उससे हम अपने शरीर को ताकतवर और मजबूत तो बना सकते हैं, लेकिन यह चीज़ लड़ाई में बिल्कुल भी काम नहीं आती। जिसे सुनने के बाद वह लड़का युवान के पास आता है और कहने लगता है क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद जा रही है? और उस लड़के की बात सुनने के बाद युवान उससे कहने लगता है कि मैं यह नहीं कहना चाहता कि तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद जा रही है या फिर तुम गलत कर रहे हो, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि तुम गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। और वह लड़का युवान की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता और युवान से कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन में जाता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बात को लेकर सीरियस भी हो? जिसे सुनने के बाद युवान कहता है कि मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तुम्हारी ट्रेनिंग तुम्हारे शरीर को तो मजबूत बना सकती है, लेकिन यह रियल फाइट में बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है क्या रियल फाइट? फिर युवान बताने लगता है कि एक रियल फाइट बहुत ही ज़्यादा अलग होती है और यह फाइट अलग अलग जगह पर अलग अलग होने लगती है। अगर तुम्हारे सामने बहुत सारे अपोनेंट है तो यह और भी ज़्यादा अलग हो जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह की ट्रेनिंग को तुम करते हो उससे तो तुम अपने सामने वाले अपोनेंट को ही हरा सकते हो, ना कि दाएं बाएं से आने वाले अपोनेंट को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह की तुम ट्रेनिंग करते हो वह पूरी तरह से गलत है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह युवान से कहने लगता है क्या तुम बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? जिसे सुनने के बाद युवान उस लड़के से कहने लगता है शायद तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इसे पूरी तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। और युवान जोर से चिल्लाता है कि छोटा बुद्धा ड्रैगन, क्या तुम इसे लड़ाई कर देखना चाहोगे? जिसे सुनने के बाद वह लड़का हैरान हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि युवान फाइटिंग करने के लिए तैयार होता है उस लड़के से और वह बड़ा वाला मोंक अपने मन में सोच रहा होता है काश मैंने युवान हुआटे को इसके बारे में नहीं बताया होता, अब यह इससे लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और हम देखते हैं कि उस मोंक के पीछे से एक आवाज़ आती है और वह कहने लगता है कि क्या यहाँ पर फाइटिंग हो रही है? और हम देखते हैं कि यह शाओलिन मास्टर होता है और वह मोंक कहने लगता है कि मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वह मास्टर कहता है कि यह तो वॉन हुए है, शाओलिन टेम्पल का सबसे होशियार लड़का, क्या यह लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहा है? और वह मोंक अपने मास्टर की यह बात सुनने के बाद कहने लगता है कि आपने सही कहा, उस युवान हुआटे ने मुझसे कहा था कि मुझे इस टेम्पल में कोई ऐसे इंसान से मिलवाओ जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती और जुनूनी हो, और मैंने उसे छोटा बुद्धा ड्रैगन वॉन हू से मिला दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो मैंने किया था वह पूरी तरह से गलत था, अब मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और उसका मास्टर कहने लगता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, यह सब ठीक है, मैंने वॉन हू को युवान हुआटे के बारे में पहले ही बता दिया था। और वह मोंग बताने लगता है कि लेकिन युवान हुआटे ने वॉन हू की ट्रेनिंग को पूरी तरह से बेकार बता दिया, उसने कहा है कि यह कचरा है। और मुझे लगता है कि वॉन हू को इस बात से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होगा और मुझे डर है कि कहीं वो इस फाइट को लेकर बहुत ही ज़्यादा भावुक न हो जाए। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इसके बारे में बहुत चिंता कर रहे हो, तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वह मास्टर कहने लगता है लेकिन मुझे लगता है कि उसने किसी वजह से उसे फाइट के लिए भड़काया होगा। और हम देखते हैं कि युवान पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार होता है और वह अपने मन में सोच रहा होता है कि यह फाइट तो ऐसी लग रही है कि जैसे मूवी में मैं किसी मोंक से लड़ रहा हूँ और आज मैं टॉप 100 मार्शल आर्टिस्ट में से एक और मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। और युवान अपने मन में सोचने लग जाता है कि लेकिन जब भी मैं छोटा बुद्धा ड्रैगन वॉन हू को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा परेशान है या फिर डरा हुआ है। और युवान कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या कारण है, मुझे लगता है कि यह अपने अपोनेंट में कुछ देखना चाहता है। और युवान कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे कुछ दिखाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह लड़का अपनी आंखें बंद कर लेता है और युवान से कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग में कितनी ताकत है। लेकिन वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि युवान ज़मीन पर लेट जाता है और कहने लगता है कि मैं रेडी हूँ, चलो लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। और युवान की इन हरकतों को देखकर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और युवान से कहता है तुम ये क्या करना चाहते हो? और युवान उससे कहने लगता है कि मैंने लड़ाई करने की पोजीशन ले ली है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझसे लड़ना भी चाहते हो? और युवान उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि रियल फाइट काफ़ी
काफ़ी अलग होती हैं। और मैं तुम्हें उसी फाइट का एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। और युवान अपने मन में सोचते हुए कहता है कि 1996 में मोहम्मद अली और एशिया के सबसे ताकतवर एंटी रेसलर के साथ ऐसी लड़ाई हुई थी। और युवान हमें बताने लगता है कि यह लड़ाई काफ़ी अलग हुई थी। इसमें लड़ाई में बहुत सारे रूल्स थे। इस लड़ाई में ना तो हम किसी के पैरों को छू सकते हैं और ना ही किसी के मुंह के ऊपर थूक सकते हैं। और इस तरह से दोनों महान फाइटर घंटों तक लड़ते थे, लेकिन इस लड़ाई का कोई भी नतीजा नहीं निकला। और हम देखते हैं कि युवान भी उस लड़के से इसी तरह की फाइट को लड़ रहा होता है। और वह लड़का युवान से कहने लगता है कि युवान वाटे, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो और तुम सही तरह से लड़ना चालू करो। और उस लड़के की बातें सुनने के बाद युवान उससे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने अपनी फाइट की करंट पोजीशन ले ली है, तुम मुझ पर हमला कर सकते हो। और वह मोंक कहने लगता है क्या वह हमसे मजाक कर रहा है, क्या वह हमें हंसाना चाहता है, वह तो एक गधे की तरह रोल कर रहा है, यह तो मार्शल आर्ट और मार्शल आर्टिस्टों का मजाक बना रहा है। और हम देखते हैं कि उसका मास्टर हंस रहा होता है और कहने लगता है कि यह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैन है। और वह मास्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि वह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, ऐसा लगता है कि जैसे वह हमें कुछ नए मूव्स दिखाना चाहता है। और हम देखते हैं कि वह लड़का भी अपने मास्टर की बात को सुन लेता है। और हम देखते हैं कि उस लड़के को यह बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वह लड़का युवान से कहने लगता है अगर तुम इसी तरह से मरना चाहते हो और इसी तरह से पोजीशन में रहना चाहते हो तो तुम मेरे हाथों से जल्दी मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि युवान उस लड़के की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह लड़का युवान के ऊपर जोरदार लात मारने के लिए तैयार हो जाता है। और वह लड़का युवान से कहने लगता है कि अब तुम्हें अपनी बातों को बहुत ही ज़्यादा पछतावा होने वाला है। और हम देखते हैं इतना कहते ही वह लड़का युवान के ऊपर जोरदार लात मार देता है। और हम देखते हैं कि युवान उस लड़के के किक से बच गया होता है। और युवान कहने लगता है कि वह लात तो मेरे टकराने ही वाली थी, ऐसा लगा कि जैसे मैं मरने वाला हूँ। और वह कहता है कि ऐसा लगता है कि वह लड़का मेरी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया है और वह मेरे प्लान्स के बारे में जान गया लगता है। और युवान इतना कहता है कि उसके पास अचानक से एक और किक पड़ जाती है जिससे वह बड़ी मुश्किल से बचता है। और हम देखते हैं कि वह लड़का युवान से कहने लगता है कि युवान, मुझे लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ के अलावा कुछ नहीं समझते। तुमने कहा था कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं गलत दिशा की तरफ जा रहा हूँ। और यह बात इसलिए तुमने मुझसे कही थी क्योंकि मैं सिर्फ मुक्का का यूज करता हूँ, लेकिन मैं अपने किक का भी इस्तेमाल करना जानता हूँ और तुम्हें आसानी से मार भी सकता हूँ। और हम देखते हैं कि युवान उस लड़के की बातें सुनने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि यह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा भावुक है, मैंने तो इसे थोड़ा सा ही भड़काया था, ये तो बहुत ज़्यादा भड़क गया है, ऐसा लगता है कि यह छोटा ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और युवान उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी एक किक भी मुझे अच्छी तरह से हिट नहीं हुई, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो, तुम्हें अपने सर को थोड़ा सा ठंडा करना चाहिए और मुझ पर तब हमला करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़का युवान की इन बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने शरीर में एनर्जी भरकर आसमान में उड़ जाता है और युवान से कहने लगता है कि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, अगर दम है तो तुम इस मौके से बच कर दिखाओ। और हम देखते हैं कि वह लड़का युवान को हमला करने के लिए आ रहा होता है और वह युवान को एक जोरदार किक मारने के लिए तैयार हो जाता है। और युवान भी इस किक को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।